हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ये एक एनर्जी चेक इन मैसेज है। ये कह सकते हैं कि कल ल्यूनर एक्लिप्स में मैं जो भी कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन के मैसेजेस रिसीव कर रही थी, उनकी आवाज़ रिसीव कर रही थी, उनकी एनर्जी पिकअप कर रही थी, कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पिकअप कर रही थी। आई नीड टू रिलीज़ हियर बिकॉज़ कल बहुत ही ज़्यादा डेंस एनर्जी मैंने रिसीव की डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव में। बहुत ही सारा क्राई, बहुत ही सारा क्राई, हद की क्राई, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आई डोंट नो कौन डीएफ्स हैं ये, बट बहुत सारी आवाज़ें मुझे रिसीव हो रही थी। और बस मैं इतना इस कदर मुझे एनर्जीज़ आप लोगों की आ रही थी कि मुझे व्हाट्सएप और ईमेल्स चेक करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे अपने तो रिएक्शंस इन एनर्जीज़ के बहुत कम होते हैं, उससे ज़्यादा मुझे आप लोगों के होते हैं। और इस कदर डेंस एनर्जीज़, डेंस क्राइंग क्राइंग एंड आई डोंट नो, इतने परेशान कि मुझे मेरे ही व्हाट्सएप्स एंड ईमेल्स चेक करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर ये हाल लूनर एक्लिप्स में है तो सोलर एक्लिप्स में क्या होगा आपका, बताइए। दोपहर से ही आप लोगों की एनर्जी वीक होना चालू हो गई थी और शाम आते आते आप में से इतनी सारी डिवाइन फेमिनिन्स जो ट्रिगर हो रही थी अपनी ही ओवर थिंकिंग से, अपने ही हार्ट चक्रा सेंसेशन से, डीएम को लेके ट्रिगर हर प्रकार से। अगर डीएम के ट्रिगर से निकलती हैं तो कार्मिक को लेके कुछ ना कुछ खुद ही ओवर थिंकिंग। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, डीएम कभी नहीं आएगा, ये जर्नी ही नहीं है। बहुत आपने संभालने की कोशिश करी, मुझे पता है, आप लोग सब जानते हो, सारी वार्निंग्स दी गई हैं। बहुत संभालने की कोशिश करी, बहुत लोग रोए भी, चांद को देखकर रोए। कुछ ने मेडिटेशन में भगवान से बात करी, कुछ ने मेडिटेशन में मन लगाने की कोशिश करी, बहुत रोए। किसी ने जर्नलिंग की होगी और शायद अलग अलग प्रकार से अपना वो रिलीज़ करने की कोशिश करी, बट कुछ काम नहीं आ रहा था। डीएम की याद, डीएम की याद, डीएम से नफरत, डीएम पे गुस्सा। वो क्यों नहीं बदलता, वो क्यों नहीं सुनता, उसे क्यों समझ में नहीं आता, वो कब आएगा, वो कब छोड़ेगा थर्ड पार्टी को, या वो आएगा कि नहीं आएगा। यूनिवर्स को रहम क्यों नहीं आता, यूनिवर्स इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। कुछ नहीं, है बकवास है। मैं तो हर जगह से हारी हुई हूँ या हारा हुआ हूँ, समाज से भी अलग हो गई, डीएम भी मिलता नहीं, अपना खुद का भी अस्तित्व खो दिया। इन एनर्जीज़ को 8 दिन झेलते झेलते मैं थक चुकी हूँ। ये यूनिवर्स को समझ में क्यों नहीं आता। और रात आते आते आप लोग एक रिवेंज की एनर्जी में आ गए थे कि बस भाड़ में गई अभी जर्नी, और भाड़ में गया भगवान, यूनिवर्स से मुझे कोई मतलब नहीं। अब मैं ज़िंदगी को अपनी शर्तों में जीऊँगी और अपने अपने मुझे ऐसी आवाज़ें आपकी आ रही थी, अपने हिसाब से जीऊँगी, जो ठीक लगेगा वो करूँगी। डीएम को आना आए, ना आना ना आए, लेकिन अब मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। बहुत कर लिया इनर वर्क, बहुत अपने आप को एक डिसिप्लिन में रख लिया, सब कुछ कर लिया। अब बस बहुत हो गया। मैं तो आज इतने आगे, इतना मेहनत करने के बाद आगे आकर भी अपने आप को खाली और शून्य देख रही हूँ, ज़ीरो पे हूँ मैं। सीधी सारी की सारी आपकी ओवर थिंकिंग, आपके इमोशंस सिर्फ कल ही के दिन रिलीज़ हो रहे थे, तो खुद से पूछिए कि कल ही क्यों आए सारे इमोशंस। इस प्रकार के आपके इमोशंस अगर कल ही एक दिन आने थे तो उससे पहले क्यों नहीं आए। उसके पहले आप डीएम को क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे थे और यूनिवर्स को क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे थे, अपने आप को थका हुआ हारा क्यों नहीं महसूस करते। एक ही दिन सारे इमोशंस ऊपर आ गए। यस, ऊपर आए हैं हमेशा के लिए, ख़त्म होने के लिए, राइट। आप लोगों की आवाज़ें, आप लोगों में से बहुत लोग कह रहे थे बस बहुत हो गया,
अब मुझे नहीं करना इनर वर्क, बहुत इनर वर्क कर लिया, मुझे मिला क्या? बहुत यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर लिया, मुझे मिला क्या? वो तो वहाँ आराम से है, पता नहीं वो कभी आएगा भी कि नहीं आएगा, शायद वो कभी नहीं आएगा, शायद मैं ही एक उधेड़ बुन में हूँ, मैं ही एक इल्यूजन में हूँ और मैंने सब कुछ खो दिया। मैं तो समाज से भी, अपने दोस्तों से, अपनों से भी दूर हो गई। सारे सब लोग देखिए फेसबुक पे कितनी मस्ती कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, और मैं क्या कर रही हूँ? मैं टाइम बर्बाद कर रही हूँ। कुछ नहीं होता है ऐसा। बहुत सारी आपकी क्राइज, ऐसी क्राइज मुझे रिसीव हो रही थी, और मैं इस कदर उसके कारण से मैं को व्हाट्सएप तक खोलने की हिम्मत नहीं थी, कि मुझे पता था मेरे को लंबे लंबे टेक्स्ट आप लोग के पढ़े होंगे दैट आई कांट आंसर। उसी जगह पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या थी, वो भी कंफ्यूज थे। ऐसा नहीं है कि वो खुश थे, बट वो यस थोड़ा उनके अंदर कहते हैं ना कि एक डिवाइन फेमिनिन एक वीक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर वो ओवर पावर कर सकते हैं। जैसे आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो, वो भी अपने आप को हारा हुआ ही महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी पे चलती नहीं, समाज में कुछ आगे वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे। अगर ग्रोथ उनके पास फाइनेंशियल है भी तो भी मेंटली हैप्पी नहीं। ऐसा नहीं है कि उनकी संग नहीं है, बट यस एक ईगो उनका जो है, क्योंकि आप एक वीकेस्ट लाइक पोर्शन उनके सामने की, जिस पर वो अपनी कहते हैं ना अपना ईगो दिखा सकते हैं, पावरफुल महसूस। यू आर द ओनली वन जिस पे वो अपनी पावर दिखा सकते हैं। तो वो उस ईगो को बूस्ट करने के लिए कौन कौन से गेम खेल सकते हैं, कौन कौन सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वो बस इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। आपके डीएम भी हार चुके हैं, आपके डीएम भी कोई बहुत खुश नहीं है, वही एनर्जी में है जिस एनर्जी में आप हो। बस ये है कि आप अभी भी उनको चेस कर रहे हो और वो अभी भी कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज भी क्या, ये कि आपको मैनिपुलेट करके कैसे वो उस एनर्जी को ले सकते हैं। जो मोस्टली मैट्रिक्स ट्विन की मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ, कि मुझे मैट्रिक्स ट्विन की एनर्जी ज़्यादा रिसीव होती है, जो मैनिपुलेटिव होते हैं, जो जिनका ईगो इतना ज़्यादा होता है, एंड ईगो बहुत लेट जाता है मैट्रिक्स ट्विन का। ये द प्रॉब्लम इज़ दिस कि जो डिवाइन मैस्कुलिन ईगो से ऑपरेट करते हैं, उनका ईगो बड़ी मुश्किल से जाता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लॉजिकल, इतने ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं कि उनका ईगो बहुत मुश्किल से मेल्ट होता है। वो बहुत जब तक कि वो उनको बहुत ही गंदा वाला सोल शॉक न लगे कि वो 360 डिग्री बिल्कुल उनकी रूह काँप के हाथ में आ जाए, तब तक वो नहीं बदलते। तब तक वो मैनिपुलेशन में लगे रहते हैं कि ठीक है, दुनिया से तो हम हार ही गए, सब जगह से तो हमको कोई पूछता नहीं है, बिल्कुल हार चुके हैं, हमारी भी पूरी हस्ती ख़त्म हो चुकी है। पर एक ही बचा है डिवाइन फेमिनिन, जिस पे हम अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं, और उनको वहीं से एनर्जी मिलती है और वो वहीं से एनर्जी ले सकते हैं, और इसके आगे उनका दिमाग चलता भी नहीं है। बार बार भगवान लूप में उनको प्रॉब्लम देता है, बट उनको समझ में नहीं आता। भगवान उनको इशारे देता है कि तुम्हारी खुशी थर्ड पार्टी में या बाकी चीज़ों में नहीं है, फाइनेंस या उन रिश्तों में जिसको आप सर्व कर रहे हो, वहाँ आपकी खुशी नहीं है। बट फिर भी क्यों वो फियर से ऑपरेट करते हैं, फिर भी वो फियर से उनको मेहनत नहीं करनी है। जो एनालिटिकल होते हैं, दे ऑलवेज फाइंड द शॉर्टकट। वो समझना ही नहीं चाहते हैं, वो भी जानना ही नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी कल थी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की। बस एक ही शॉर्टकट है कि आपको मैनिपुलेट कर लो, आपको दबा लो, आपको किसी प्रकार से ट्रिगर कर लो, ताकि आप अपना सब कुछ उनके सामने रख दो, आप रोते भी लगते रहो और बस उनको वहाँ से वैलिडेशन मिलते रहे। बस इस तरीके से ज़िंदगी चल जाएगी, कट जाएगी। बस सच कहूँ तो इस प्रकार से दोनों ही परेशान होंगे, होगा कुछ नहीं। ज़िंदगी उनको सिर्फ चलानी है और काटनी है, बस। उनको कोई एंड रिजल्ट नहीं चाहिए, उनको कोई मुकाम नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनके बस की बात नहीं है, वो हारे हुए हैं। मैट्रिक्स ट्विन एक्चुअली
अकॉर्डिंग टू मी हारे हुए मैस्कुलिन्स हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, कुछ कर नहीं सकते, उनके बस की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा वो एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। थर्ड पार्टी को भी समझते हैं कि वो भी मैनिपुलेटिव है, वो भी धोखेबाज है, वो भी गेम खेल रही है, पर उसको दिमाग से निकाले कैसे? क्योंकि आपके दिमाग से मैस्कुलिन निकलता नहीं, उनके दिमाग से थर्ड पार्टी निकलती नहीं। यहाँ आप अपने मैस्कुलिन को छोड़ नहीं सकते, वहाँ वो अपनी उस हैबिट को छोड़ नहीं सकते कि आपको मैनिपुलेट करके, ट्रिगर करके आपसे एनर्जी लेना। यहाँ आज मैं कोई एडवाइस और कोई टिप देने वाली नहीं हूँ, बिकॉज ये सिर्फ कलेक्टिव की जो एनर्जी है जो मैंने रिसीव करी है, मैं सिर्फ वही आपसे शेयर करी, बिकॉज आई ऑल्सो नीड टू रिलीज दिस एनर्जी, बिकॉज आई रिसीव द कलेक्टिव एनर्जी। मुझे भी आप लोगों की एनर्जी से प्रॉब्लम होती है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिलीज माई एनर्जी, दैट्स इट। आज मेरा पर्पज सिर्फ इतना ही है। कलेक्टिव के डीएम कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस शॉर्टकट में आपको मैनिपुलेट करके, किसी प्रकार से आपसे झूठी झूठी बातें करके, अपने मतलब के हिसाब से बातें करके, या डोमिनेट करके, या कभी आएंगे कभी इस प्रकार से आपकी एनर्जी, उनको एनर्जी चाहिए, आपका प्यार, आपका कंपैशन चाहिए, ठीक है, जिससे उनको एनर्जी मिल सके और वो बस किसी प्रकार ज़िंदगी कट जाए। दे आर लाइक दिस, कुछ करना नहीं है, वो उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। सो अंत में इतना ही बोलूँगी मैं कि ठीक है, ये तो मैंने कलेक्टिव की एनर्जी बता दी, बट टाइम चेंज होता है यूनिवर्स के अकॉर्डिंग। यूनिवर्स ने जो आप सोच लो कि ठीक है चलो आज मैं हो गया, मुझे इस जर्नी को छोड़ के जाना है और मैं इतना इनर वर्क कर चुकी हूँ, ना तो मेरा डीएम मेरे पास है, ना लोग जो मेरे थे वो भी मेरे पास नहीं है, मैं तो बिल्कुल शून्य की स्थिति में आ गई हूँ। अगर आप ऐसा सोच के बैक टू वापस जाना चाहते हो तो यूनिवर्स जाने ही नहीं देगा। चलिए मान लीजिए कि हमारा डीएम कभी आएगा ही नहीं, अगर आप ये थॉट मान लेते हो कि ठीक है वो तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं उनको जवाब देती हूँ कि बिल्कुल आप यही थॉट मान के अपना इनर वर्क करिए, क्योंकि वैसे भी आपको किसी ने नहीं कहा कि आप उनको अपने दिमाग में रख के इनर वर्क करिए। मान लीजिए कि वो आएगा या नहीं आएगा, पर इनर वर्क तो करना है ना, बिकॉज देयर इज़ नो यू टर्न, ठीक है। फिर जब वो आना होगा वो आ जाएगा। हर चीज़ को डिवाइन के हाथ में क्यों नहीं छोड़ सकते हैं हम? 10 जगह की बातें सुन के, मैनिपुलेट होके, उसी लूप में रह के, इसीलिए बोलती हूँ बहुत ज़्यादा डीएम वर्सेस डीएफ की एनर्जी में लूप में फंस कर आज के दिन के लिए आप लोग कचरा इकट्ठा करते हो जो रिलीज़ होता है। एक तरफ सप्रेस इमोशंस करते हो रिवायरिंग, और दूसरी तरफ पूरे महीने भर यहाँ वहाँ से डीएम वर्सेस डीएफ की एनर्जी को इकट्ठा करके उस कूड़े को आज के दिन रिलीज़ करते हो। और मैक्सिमम उन लोगों को प्रॉब्लम हुई जो पूरे टाइम 10 चैनल्स में इसी एनर्जी के लूप में फंसे रहे। मुझे ये भी पता है, बिकॉज आई पिक्ड ऑल द एनर्जीज। जो 10 चैनल पे डीएम वर्सेस डीएफ के लूप में फंसे रहे, सबसे ज़्यादा डेंस एनर्जी उन्हीं की कल रिलीज हुई है, और शायद ये चैनलिंग फिर उन्हीं के लिए है, एंड फॉर द मैट्रिक्स ट्विन। सो यस, आज एक नई शुरुआत है, एक न्यू टाइमलाइन की स्टार्टिंग है, एक न्यू अर्थ का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। अब हमारे प्लैनेटरी चेंजेस भी हो रहे हैं, ठीक है। सो अब चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं, और अगर आप पॉजिटिवली इस वक्त नहीं देख पा रहे हो तो रेस्ट एवरीथिंग ऑन गॉड। मान लो कि ठीक है भाई, मैंने अपने हाथ पैर मान लिए, मैंने इनर वर्क कर लिया, मैंने सब तरीके से करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये उन लोगों की जिनकी जो यूनियन में नहीं है या जो बहुत कल पेन से गुजर रहे हैं, मैं सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ। बाकी मोस्ट ऑफ लोग यूनियन में हैं मेरे चैनल पर। तो आप ये सोच लीजिए कि ठीक है, कहीं से कुछ नहीं हुआ, आप ज़ीरो हो, अब तो भगवान को सरेंडर कर दो। आपको उम्मीद भी नहीं है कि डीएम आएगा, तो क्या कर सकते हो? खींच के तो लेके आ नहीं सकते ना, तो सरेंडर कर दो। आपको कोई उम्मीद नहीं है, आप हर जगह से हार चुके हो, आप थर्ड पार्टी को से आपके डीएम को खींच नहीं सकते, आप अपने डीएम को अपनी तरफ ला नहीं सकते।
आप उनके मन में घुस के अपनी तरफ खींच नहीं सकते। तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो सरेंडर कर दो। आपने अपना पास्ट खो दिया, जहाँ आप इतनी सोशलाइजिंग करते थे, ठीक है, आपके फ्रेंड्स थे, आपने इनर वर्क किया, तब भी कुछ नहीं हुआ, आप बैक टू ज़ीरो हो गए। तो अब तो सरेंडर कर दो। एंड लेट मी टेल यू, ये सरेंडर ही आपको रिजल्ट लेके आएगी। बट इस रिजल्ट को भी नहीं आपको वेट करना है, बस जस्ट सिंपली गो विद द फ्लो। क्योंकि चीज़ें आपकी सोच, आपकी धारणा के हिसाब से बदलेंगी नहीं, चीज़ें यूनिवर्स के हिसाब से बदलेंगी। बिकॉज डिवाइन टाइमिंग इज नॉट अ मिथ, राइट। आप रोते रहोगे भी, बहुत प्रयास कर लिया। जो लोग कहते हैं ना कि मैं अपने बल पे कर सकती हूँ, वो ईगो है, और वही सबसे ज़्यादा कल रोए हैं। सो नाउ रेस्ट एवरीथिंग ऑन गॉड। आपका काम है कर्म करना, कर्म करिए। आपका काम वेट करना नहीं है। There is no time limit fixed, 1 year, 2 year graduation. कर्म कर और भगवान पर छोड़, That's it. जब आप भगवान पे छोड़ देते हो, तब जाके आपका ईगो ख़त्म होता है और तब भगवान चार्ज लेता है। बट जब आपने ये सोच लिया कि सब चीज़ मेरे ही हाथ में है, There is no divine timing, तो आपका ईगो, भगवान भी तमाशा देखता रहता है। रेस्ट एवरीथिंग ऑन गॉड, ताकि आपको भी टेंशन ना हो, आप भी परेशान ना हो। मुझे कोई टेंशन नहीं है, अपने से कहिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तो इनर वर्क करते रहूँगी, उसको जब मेरे पर्सन को भेजना है भेजेगा, नहीं भेजना होगा ना भेजेगा। मुझे जहाँ चलाना है वहाँ चलाएगा। भाई मैं तो पपेट हूँ, मैं तो उसी की क्रिएशन हूँ, उसी ने बनाया है मुझे, उसी की सांसें उसी ने बनाया, उसी का पर्पज़। तो मैं हेडेक क्यों ले रही हूँ? क्योंकि उसकी तड़प हो रही है, उसको छूना है, उसे देखना है, उसे महसूस करना है। तो फिर तो अभी आप लोअर चक्रास में फंसे हो। यही तो कल दर्द दे रहा था ना, कि एक बार बात हो जाती, एक बार मैं उसको देख लेती, या एक बार हम लोग महसूस कर लेती। करना क्या है डीएम का? सिर्फ उसको देखना ही तो है, या उससे बात ही तो करना है, उसे महसूस ही तो करना है। अपने अंदर महसूस क्यों नहीं कर सकते? क्यों आदत नहीं बनाते कि अपने ही अंदर उसे महसूस करें? ठीक है, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अंत में एक बात और कहना मैं भूल गई दोस्तों, कि उसके बाद आप लोगों में से बहुत लोगों को रात में ड्रीम्स भी आए, कुछ आपको जवाब भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनिवर्स ने दिया। अगर आपने वो ड्रीम्स वाकई देखे हैं, कुछ वियर्ड्स थे, कुछ ऐसे ड्रीम्स जो कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, आपकी सारी क्राइज का जवाब दे रहे हैं, आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। ऐसे कुछ ड्रीम्स अगर आपने देखे हैं, तो आज बैठ के सोचिए, खुद से पूछिए कि क्या मतलब था। क्योंकि बिल्कुल फॉर श्योर जो लोग कल रोए हैं, जिन्होंने कल सवाल खड़े किए हैं, उन लोगों को यूनिवर्स ने कल ड्रीम में आंसर दिया ही दिया है। सोचिए, खुद से पूछिए, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।